हमारे नेता अपना इलाज कराने के लिए एम्स में जाते हैं, हमारे नेता अपना इलाज कराने के लिए बॉम्बे जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो ये बताइए जब ये अपने इलाज के लिए अस्पताल नहीं खुलवाए तो हमारे इलाज के लिए कहां से खुलवा पाएंगे। दोस्तों नमस्कार। भोजपुरी सुपरस्टार ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव ने बिहार की सरकार का, बिहार के सिस्टम का पूरा पोल खोल के रख दिया है। दोस्तों खेसारी लाल यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पे 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, खेसारी लाल यादव की बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है कि खेसारी लाल यादव ने कैसे बिहार के सिस्टम का, बिहार के सरकार का पूरा पोल दोस्तों खोल के रख दिया है। जब हमने खेसारी लाल यादव के दोस्तों इस वीडियो को सुना और देखा तो हमारा रोंगटा खड़ा हो गया। सोचने पे हम मजबूर हो गए कि कैसे खेसारी लाल यादव ने गरीबों की दर्द को बयां कर दिया है अपने शब्दों में। दोस्तों क्या कहा है खेसारी लाल यादव ने, चलिए हम आपको बताते हैं एक एक करके। दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में खेसारी लाल यादव कहते हैं कि देखिए हमारा उम्र 25 से 30 साल हो चुका है और 25 साल से बिहार को हम वैसे देखते आ रहे हैं जैसा हमने आज से 25 साल पहले बिहार को देखा था। बिहार में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। वही आगे खेसारी कहते हैं कि देखिए हमारे बिहार के नेताओं का तबीयत खराब हो जाए तो एम्स चला जाएगा, बॉम्बे चला जाएगा, विदेश में जाएगा इलाज करवाने के लिए। सोचिए जब अपने लिए बिहार का नेता बिहार में हॉस्पिटल नहीं बना सकता है, अपना इलाज खुद बिहार में नहीं करवा सकता है, तो क्या हमारे लिए वो अच्छा हॉस्पिटल बिहार में बनवा सकता है? क्या हमारा इलाज अच्छा बिहार में हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब नेता खुद अपना इलाज नहीं करवा पाता है बिहार में, दूसरे राज्य में जाता है, विदेश जाता है, तो बिहार के जनता का क्या खाक इलाज करवाएगा? भाई साहब ये खेसारी लाल यादव ने कहा है। वही आगे खेसारी लाल यादव क्या कहते हैं, दूसरा बात सुनिए। खेसारी लाल यादव कहते हैं कि नेता का जो बेटा होता है वो मॉरिशस पढ़ने जाता है, अमेरिका पढ़ने जाता है, दिल्ली जाता है, लंदन जाता है। तो सोचिए जब नेताजी का बेटा अपने राज्य बिहार में नहीं पढ़ सकता है तो सोचिए क्या वो हमारे लिए अच्छा स्कूल बनवा पाएंगे? क्या हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि अब नेता का बेटा ही नहीं पढ़ पाता उस स्कूल में, उस काबिल स्कूल नहीं है कि उसका बेटा खुद का पढ़ सके उस स्कूल में, तो हमारे बच्चों को क्या खाक शिक्षा मिलेगी? अच्छा स्कूल क्या खाक मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये खेसारी लाल यादव कहते हैं। दोस्तों वही खेसारी लाल यादव आगे नीतीश कुमार जी की शराबबंदी पे भी बोलते हैं कि भाई कहा जाता है कि बिहार में शराब बंद है, लेकिन शराब मिलता है, लोग शराब बेचते हैं और शराब बेचने पे लोग मजबूर हैं। क्यों मजबूर हैं? तो लोग बेरोजगार हैं। अगर लोगों के पास में रोजगार होता तो लोग शराब बेचते नहीं, लोग अपना रोजगार करते, लोग अपना ड्यूटी जाते, लोग अपना काम करते। जब उनके पास रोजगार रहता तो ये गलत काम नहीं करते। वो रोजगार की खोज में शराब बेचते हैं, शराब बेच करके 2 पैसा वो कमाते हैं। ये खेसारी लाल यादव कहते हैं। दोस्तों वही आगे खेसारी लाल यादव उन बिहारियों के बारे में बात करते हैं जो बिहारी अपने राज्य से दूसरे राज्य में कमाने जाते हैं। उनके बारे में खेसारी लाल यादव कहते हैं कि देखिए दूसरे राज्य में हम कमाने जाते हैं, जब हमारा छठ पर्व आता है, होली आता है, दिवाली आता है, तो मालिक के पास में जाना पड़ता है कि साहब छुट्टी दे दो, एप्लीकेशन लगाना पड़ता है, फिर जाकर के हमारा मालिक छुट्टी देता है। छुट्टी नहीं देता है तो हम अपना पर्व नहीं मना पाते हैं। छुट्टी देता है तो फिर हम अपने पर्व मनाने के लिए 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए अपने राज्य में वापस आते हैं, छठ पर्व मनाते हैं, होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं। सोचिए कि हमें खुद का अपना पर्व मनाने के लिए दूसरे से अनुमति लेना पड़ता है। वो अनुमति देता है छठ पूजा के लिए, दिवाली के लिए, होली के लिए, तब जाते हैं अपने गांव, तब जाकर के वो पर्व मना पाते हैं। अगर वो अनुमति नहीं देता है तो हम नहीं जा पाते हैं। इसलिए अगर बिहार में रोजगार रहेगा, अपने राज्य में रोजगार रहेगा, अपने ज़िले में रोजगार लोगों को मिलेगा, तो लोग आराम से अपने बीवी बच्चों के साथ में रहेंगे, अपने माँ बाप के साथ में रहेंगे, अपना हर त्योहार मनाएंगे, किसी से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही आगे खेसारी लाल यादव उन वोटरों को भी जवाब देते हैं जो वोटर 2 बोतल दारू पे बिक जाते हैं, 500 रुपये पे एक वोट दे करके 5 साल के लिए उन नेताओं का गुलाम बन जाते हैं। उन सबको खेसारी लाल यादव करारा जवाब देते हैं। दोस्तों और वही खेसारी लाल यादव कहते हैं कि अगर बिहार में फिल्म सिटी होता तो 70 से 80 लाख रुपया हमारा प्रोड्यूसर एक फिल्म का यूपी की सरकार को देता है। वही 70-80 लाख रुपए हमारे बिहार की सरकार को मिलता अगर फिल्म सिटी होता। तो आज खेसरिया जो है सो
बॉम्बे में घर नहीं बनाता, वो बिहार में घर बनाता, बिहार में रहता, बिहार में फिल्म शूटिंग करता और बिहार में ही सारा टैक्स का पैसा जो खेसारी दूसरे राज्य को देता है, वो सारा पैसा टैक्स जो है सो हम अपने बिहार की सरकार को देते। सोचिए दोस्तों कि खेसारी लाल यादव ने कितनी बड़ी बात कह दिया है। क्या खेसारी लाल यादव के बात से आप इनकार कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं? एक एक शब्द जो खेसारी लाल यादव ने कहा है दोस्तों ना, मैं उससे 101% क्या 110% क्या 200% सहमत हूँ कि खेसारी लाल यादव ने जो बात कहा है वो एकदम दिल को छूने वाला कहा है, एकदम सच्चाई कहा है दोस्तों। और इस बात को सुना जब मैंने देखा जब वीडियो, तो मेरा दोस्तों रोंवा खड़ा हो गया, रोंगटा खड़ा हो गया कि भाई खेसारी लाल यादव ने कैसे गरीब की, मजदूर की, बेरोजगारों की बात कह दिया है दोस्तों। दिल छू लिया खेसारी लाल यादव जी आपने। लव यू। बाकी दोस्तों आप सभी खेसारी लाल यादव की बात से कितनी सहमत है, कितना असहमत है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।